हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सोल्ट। पहले इसके बारे में देखते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर जब हम उनको डालते हैं तो H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तो उनको बोलेंगे हम एसिड्स। और अगर वो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं तो हम उनको बोलते हैं बेसिस। एग्जाम्पल के लिए HCl, H2SO4, HNO3, these are examples of acids, and NaOH, CaOH की twice, these are the examples of bases। एसिड्स का नेचर कैसा होता है? शोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड टर्न करते हैं रेड लिटमस को, टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, और जो बेसिस है वो टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है? मतलब हमें ये याद नहीं रहता कई बार, तो क्या करेंगे हम? जो एसिड्स है कैसे होते हैं? रेड होते हैं, मतलब खतरा इनके लिए। एसिड से हमें खतरा होता है, तो खतरा कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लिटमस है हमारे ब्लू कलर का, उसका कलर हो जाएगा चेंज रेड में, क्योंकि रेड क्या है? खतरा है। तो इसको याद कर सकते हैं। और बेसिस इसके अपोजिट है। अब अगर HCl जो कि एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देगा वो? तो हमें सोल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। Zn मेटल है प्लस HCl एसिड है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ZnCl2 जो कि हमारा सोल्ट है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम देखेंगे पीएच स्केल पे हम एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कैसे दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ को। मतलब पीएच स्केल हमें दिखाता है कि कोई भी चीज़ कितनी बेसिक है, कितनी एसिडिक है और कितनी न्यूट्रल है। जैसे अगर हमने कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन ले रखा है, कोई भी लिक्विड ले रखा है, हमने देखा कि पीएच स्केल पे अगर वो रेडिश कलर, ऑरेंज, येलो कलर दे रहा है इस टाइप से, तो वो एसिडिक नेचर का है। अगर वो 7 वैल्यू दे रहा है तो वो कैसा है? बेसिक, न्यूट्रल नेचर का है। और अगर वो ब्लूइश टोन में जा रहा है तो वो बेसिक है। मतलब 7 से 14 तक वैल्यू हमें बेसिसिटी को दिखाता है, और 7 न्यूट्रल को एंड 0 से 7 एसिडिक नेचर को दिखाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो कि हमें सोल्ट बना के देती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। एसिड जैसे कि HCl और बेस क्या है? NaOH, तो हमें क्या मिलेगा? NaCl प्लस वाटर। दिस इज द सोल्ट। NaCl इज सोल्ट। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। और इस रिएक्शन का नाम क्या? स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बताए कि किस कैसा नेचर है। जैसे लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, टर्मरिक का और फिनोल्फ्थालीन का। लिटमस पेपर रेड कलर दिखाएगा एसिड्स के लिए। अगर कोई चीज एसिडिक है तो उसके लिए दिखाएगा रेड कलर। अगर कोई चीज है हमारे पास बेसिक तो उसके लिए लिटमस पेपर कैसा कलर दिखाएगा? ब्लू। टर्मरिक एसिडिक चीजों के लिए येलो कलर एंड बेसिक के लिए ब्राउन कलर दिखाती है। फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होगा, एसिडिक चीजें हैं। अगर बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक चीजें, तो पिंक कलर दिखाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट सोल्ट लाइक बेकिंग सोडा। NaHCO3 फॉर्मूला है। यूज क्या है इसका? एंटा एसिड ऑफ बेकिंग के लिए यूज किया जाता है। एंटा एसिड मतलब कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इसका यूज कर सकते हैं एज अ एंटा एसिड। मतलब इसका नेचर कैसा है? बेसिक है। और बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, किचन में बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा को। उसके बाद है वॉशिंग सोडा, जैसे कि नाम से पता लग रहा है वॉश करने वाला सोडा। क्लीनिंग के लिए यूज होता है और वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है हमारा वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10 times of H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ टाइम्स ऑफ वाटर। तो इसका यूज क्या है? मेकिंग कास्ट स्टैचू को बनाने के लिए यूज करते हैं। और जब हमारी बोन्स ब्रेक होती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसमें भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं ताकि हमारी जो हड्डी है वो दोबारा से सेट हो जाए। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसका यूज़ होता है डिसइंफेक्टिंग के लिए और ब्लीचिंग के लिए। एंड द लास्ट, हमें रिमेंबर क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, मेन मतलब इसका समरी क्या है, जो हमारे एसिड्स होते हैं उनकी अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर दी जाए तो हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक नेचर है, और पीएच की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक नेचर है किसी भी सॉल्यूशन का।